वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्रिय बंधुओं, जीवन में एक शिक्षा पूरी होते ही दूसरी शिक्षा शुरू हो जाती है। भले ही किसी भी विद्या में कोई कितना ही पारंगत हो जाए तो भी जिंदगी में बहुत कुछ सीखना बाकी रह जाता है। मैं जब भी किसी मंत्र के बारे में बताता हूं तो बड़ी संख्या में ऐसे कमेंट्स आते हैं कि लिख कर बताओ। आज मैं एक बात आपसे स्पष्ट कर रहा हूं कि मंत्र तो केवल शब्द हैं, काम तो आपके भाव के अनुसार होगा। यदि भावपूर्वक आपने राम के नाम को भी उल्टा जप लिया, अर्थात मरा मरा भी जप लिया, तो धीरे धीरे आपका भाव राम बन जाएगा। और यदि बिना भाव के लाख बार भी राम राम किया तो उसका अर्थ मरा मरा में ही आएगा, क्योंकि शब्द तो शब्द हैं और शब्दों का कोई अंत नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि विवेक से उत्पन्न जो ज्ञान है वह अद्वैत है, शब्द तो केवल द्वैत हैं। इसलिए विवेक अर्थात अपने होश को जगाने का प्रयास करो। एक थप्पड़ बच्चे को उसकी मां मारती है और एक थप्पड़ पड़ोसन मारती है, तो थप्पड़ है, लेकिन मां के थप्पड़ और पड़ोसन के थप्पड़ में भाव अलग है। जमीन आसमान से ज्यादा फर्क है। यदि कोई थप्पड़ की गूंज को मापने वाला यंत्र हो और मापे तो दोनों को एक जैसा ही बताएगा, कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन थप्पड़ की भौतिकता के भीतर एक भाव भी छिपा है बंधुओं, और वह भाव सब चीजों को अलग कर देता है। इसलिए मंत्रों की ज्यादा फिक्र मत किया करो, भीतरी भाव का फिक्र करो। आप मंदिर जाते हो या नहीं, मंत्र जपते हो या नहीं, ये असली सवाल नहीं है। असली सवाल ये है कि आप किस भाव से मंदिर जाते हो और किस भाव से मंत्र जपते हो। मैं अक्सर एक मंदिर में जाता हूं, हमारे घर के नजदीक है। एक दिन मंदिर की 90 वर्षीय पुजारी ने मुझे अपने पास बुलाकर कहा, उसने कहा कि मैंने तेरे पिताजी को इस मंदिर में 60 साल तक आते देखा, दोनों समय आते देखा, लेकिन कभी जल का लोटा उठाते नहीं देखा। बंधुओं, पिताश्री सुबह शाम मंदिर जाते थे, लेकिन उनका भाव केवल प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमाओं के दर्शन करने का होता था। मैंने होश संभालने के बाद कभी उन्हें किसी तीर्थ स्थान पर भी जाते नहीं देखा। आपका घर ही सबसे बड़ा तीर्थ है, पहले इस बात को समझो, गहराई से समझो। राजा जनक ने गृहस्थ में रहते हुए ही विदेह की उपाधि पाई। शुकदेव जी जैसे ज्ञानी पुरुष उनके द्वार पर ज्ञान लेने के लिए पहुंचे। पहले तो अपने आप पर विश्वास करना सीखो। जब तक आपको अपने आप पर विश्वास नहीं होगा तब तक आपके भीतर आत्मिक बल का जन्म नहीं हो सकता। एक महात्मा नाव में बैठकर अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। अचानक झील में तूफान आ गया और जिस समय मौसम बिगड़ा, महात्मा सो रहे थे। पहले तो शिष्यों ने जगाना उचित नहीं समझा, लेकिन जब नौका डावाडोल होने लगी तो एक शिष्य ने
गुरु को जगाया, कहा उठो, नौका डावाडोल हो रही है और डूबने की नौबत आ चुकी है। महात्मा उठे और झील में अपना हाथ मारा और कहा रुक जा। अचानक जल का ज्वार थम गया। शिष्य हैरान थे। महात्मा ने कहा कि तुम इतने डरे हुए क्यों हो? लगता है तुम्हें स्वयं पर विश्वास नहीं। बंधुओं, आप अपने इस चैनल के अटूट हिस्से हो। थोड़ा सा धैर्य और विश्वास बनाओ। विश्वास के बल पर, संकल्प की शक्ति से बड़े तूफान थम जाते हैं। भाव की ताकत से बड़ा कुछ और नहीं होता। मैं आप सब की भावनाओं को समझता हूं। आप एक तो व्यर्थ की चिंताओं को छोड़ दो, और कोई यदि वास्तविक चिंता, कोई दुख दर्द है तो उसे मेरी झोली में डाल दो। कमेंट के जरिए नहीं, केवल आत्मिक भाव से। बंधुओं, अगर भाव है तो बिना पूजा के भी सब काम बनेंगे, और यदि भाव नहीं तो सब पाखंड है। जिस दिन अंतिम फैसला होगा उस दिन केवल आपके भाव की परीक्षा होगी। संसार में कर्म तोला जाता है, परमात्मा के घर में भाव का तोल लगता है। संसार अपने हिसाब से चलता है, ईश्वर के अपने हिसाब है। और ये दुनिया आपकी किताब पर कुछ भी लिखे, अंतिम मोहर तो ईश्वर के हाथ के अंदर है। बंधुओं, मैं आपके लिए नित्य प्रार्थना करता, और मैं ये चाहता हूं कि इस चैनल का हर सदस्य एक दूसरे के लिए प्रार्थना करे। बार बार लिखने की बजाय बंधुओं, आत्मिक भाव को बनाओ। और यदि मुझसे कुछ बन पाएगा और मैं आपके लिए ना करूं, ये कैसे हो सकता है? आप केवल जो भी करो भावपूर्वक करो। आप एक बात का ध्यान रखो, काम के समय काम, आराम के समय आराम, भोजन के समय भोजन और नींद के समय नींद। ये 4 काम आप ध्यान पूर्वक करो। प्रार्थना सबके लिए करो, पूरे भाव से करो, जैसी आए वैसी करो। बस उसे सबके लिए बांट दिया करो। और ठीक समझो तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, ताकि आपकी प्रार्थना सीधी मेरे घर तक भी पहुंच जाए। आज माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी है। सूर्य देवता प्रातः 7:25 पर उदय होंगे। आज का महा उपाय भी बता रहा। दोपहर के समय 27 बार हनुमते नमः 27 बार जाप करना। कठिन राह भी आसान होती नजर आएगी। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 30 जनवरी दिन मंगलवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, मन में कुछ नया करने का विचार उठेगा। कारोबार व गृहस्थ से जुड़ी कोई यात्रा भी हो सकती है। आमदन हेतु सितारे आपके पक्ष में हैं। सेहत भी ठीक रहेगी और नए लोगों से मिलन होगा। वृष, कारोबार में मन थोड़ा कम लगेगा, लेकिन इसके बावजूद आमदन आपको आज ठीक होगी। नई योजना में कोई सफलता का रास्ता खुलेगा। कार्य क्षेत्र में थोड़े तनाव का भी योग है। निजी कामों में व्यस्तता रह सकती है और दोपहर बाद अचानक भी कोई लाभ मिल सकता है। मिथुन, व्यापार में लाभ मध्यम श्रेणी का मिलने की संभावनाएं हैं। कार्य क्षेत्र में किसी से कहा सुनी हो सकती है, कोई मनमुटाव हो सकता है। घूमने की मन में इच्छा बनेगी और गृहस्थ में स्वास्थ्य संबंधी किसी चिंता से सामना भी हो सकता है। करक, आज आपकी मनोदशा में कोई अचानक परिवर्तन होगा। मेहमान आगमन का आज योग है। लाभ आशा के अनुकूल होगा।
सेहत पक्ष थोड़ा नरम है। दिनचर्या अचानक प्रभावित हो सकती है। घरेलू मोर्चे पर खर्च बढ़ने के संकेत हैं। सिंह, सामाजिक प्रभाव में आज आपके बढ़ोतरी होगी। नए संपर्क भी बनेंगे। प्रभावशाली लोगों का साथ मिलेगा। धन लाभ ठीक होगा। विशेष कार्य में सफलता मिलने से थोड़ा उत्साह बढ़ेगा। सेहत ठीक रहेगी और घरेलू काम दिनचर्या को प्रभावित कर सकते हैं। कन्या, परिवार में किसी वैचारिक मतभेद बनने की संभावनाएं हैं। थोड़ा संयम से काम लेना। कमाई का नया साधन भी कोई आज सामने आ सकता है। कानून व शिक्षा संबंधी कार्यों में आपको इंतजार करना पड़ सकता है। आर्थिक व सेहत पक्ष ये दोनों आज मजबूत हैं। तुला, मन में आज कोई नया उत्साह पैदा होगा। नए संबंध स्थापित होंगे। दिनचर्या में काम का दबाव बढ़ सकता है। नौकरी में भी, कार्य क्षेत्र में भी काम का दबाव रहेगा। आमदन आज आपको सामान्य होगी और कोई शुभ समाचार मिल सकता है। वृश्चिक, कार्य क्षेत्र के जरूरी कामों पर आप अपना ध्यान केंद्रित करें, अन्यथा पिछड़ सकते हैं। कुछ लोग आप पर हावी होने का भी प्रयास कर सकते हैं। दोपहर बाद समय में बदलाव होगा। आमदन ठीक होगी। यात्रा व सेहत के प्रति आज आप सचेत रहें। धनु, कार्य क्षेत्र में मन थोड़ा कम लगेगा। यात्रा की योजना पर विचार होगा। पारिवारिक चिंताओं का बोझ भी दिन भर हावी रहेगा। आमदन का कोई नया जरिया सामने आ सकता है। सेहत ठीक रहेगी और किसी के सहयोग से कोई रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है। मकर, कार्य क्षेत्र में व कारोबार में आज सफलता का दिन है। कोई आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट, अतिरिक्त लाभ भी मिल सकता है। गृहस्थ में थोड़ा मनमुटाव हो सकता है। मेहमान भी आ सकते हैं और यात्रा भी हो सकती है। लेकिन आज आपको किसी पुरानी मेहनत का फल मिल सकता है। कुंभ, रिश्तेदारी या करीबी लोगों में कोई आज चिंता होगी जिससे आपका मन भी उदास हो सकता है। लेकिन आज आपके लिए नए अनुभव प्राप्त करने का दिन है। कुछ नया सीखने को मिलेगा। कारोबारी सितारे पक्ष में हैं। स्वास्थ्य लगभग आपका ठीक रहेगा। मीन, पारिवारिक जीवन में आज थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। कोई विशेष काम बनने से मन में नया हौसला आएगा। आमदन ठीक होगी। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। किसी परिवर्तन का मन भी, उसमें स्थान परिवर्तन भी क्यों न हो, कोई परिवर्तन का मन बनेगा और किसी अन्य के काम के कारण आपकी दिनचर्या प्रभावित रह सकती है। आज का दिन आपके लिए नई नई खुशियां लाए और धन धान्य से आपके भंडार भर जाएं, ऐसी मेरी प्रार्थना है। यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।